जय हिंद। जीएस नेक्सस करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के भाग में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नदियों को आपस में जोड़ना जल संकट का समाधान और विकास को बढ़ावा देगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसके संदर्भ को। पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जो राजस्थान के 23 जिलों को जीवन रेखा प्रदान करेगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार ने 72,000 करोड़ की पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस पहल का उद्देश्य दोनों राज्यों में लगातार जल संकट को दूर करना है। नहर परियोजना से उम्मीद है कि चंबल नदी बेसिन के अधिशेष पानी को राजस्थान के 23 जिलों में सिंचाई, पीने और औद्योगिक उपयोग के लिए भेजा जाएगा, जिससे 3.45 करोड़ लोगों को लाभ होगा। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों को सुजलाम सुफलाम बनाएंगी। इसमें शामिल मुद्दों के बारे में जानते हैं, जैसे जैव विविधता का नुकसान। इंटरलिंकिंग परियोजनाओं में बनास नदी पर बांध निर्माण की परिकल्पना भी की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप रणथंभौर बाघ अभयारण्य में 37 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र डूब जाएगा, जिससे यह 2 भागों में विभाजित हो जाएगा, जिसमें 57 बाघ हैं। यदि डूबना अपरिहार्य है तो वन भूमि की दुगनी और तिगुनी मात्रा को एकीकृत किया जाएगा, जैसा कि केन बेतवा परियोजना में पन्ना बाघ अभयारण्य के लिए किया गया है। अब हम नदियों को आपस में जोड़ने का विकास क्रम जानते हैं। पहला, नदियों को आपस में जोड़ने का विचार 1858 में शुरू हुआ, जब ब्रिटिश सेना के इंजीनियर कैप्टन आर्थर कॉटन ने पहली बार मुख्य रूप से अंतर्देशीय नौवहन के लिए नहरों के माध्यम से नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। दूसरा, डॉक्टर के.एल. राव ने स्वतंत्रता के बाद 1972 में गंगा कावेरी लिंक नहर का प्रस्ताव रखा। तीसरा, 1977 में कैप्टन दिनशॉ जे. दस्तूर ने राष्ट्रीय गार्लैंड नहर योजना का प्रस्ताव रखा। चौथा, 1980 में सिंचाई मंत्रालय, जो अब जल शक्ति मंत्रालय है, ने अंतर बेसिन जल हस्तांतरण के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की। योजना में 30 लिंक परियोजनाओं की पहचान की गई, जिन्हें 2 घटकों में विभाजित किया गया। 14 हिमालयी और 16 प्रायद्वीपीय लिंक परियोजनाएं। पांचवा, इसके बाद 1982 में नदी को आपस में जोड़ने की परियोजनाओं का अध्ययन करने और उन्हें लागू करने के लिए राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई। यह जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। छठा, केन बेतवा लिंक परियोजना जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों तथा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के सहयोग के परिणाम स्वरूप कार्यान्वयन के लिए ली गई पहली अंतरलिंकिंग परियोजना है। अब हम जानेंगे कि नदियों को आपस में जोड़ने का क्या महत्व है। भारत में दुनिया की 17% आबादी रहती है, लेकिन दुनिया के मीठे पानी के संसाधनों का केवल 4% ही भारत के पास है, और ये जल संसाधन पूरे देश में असमान रूप से वितरित हैं। इस संदर्भ में नदी को आपस में जोड़ने की परियोजना एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिससे स्थलाकृत जलवायु, प्राकृतिक आपदाओं और जल संसाधनों के असमान वितरण से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। इंटरलिंकिंग परियोजना की वर्तमान स्थिति कुछ इस प्रकार है। आज की तारीख में 5 प्राथमिकता वाली लिंक परियोजनाएं हैं। पहला, केन बेतवा लिंक परियोजना। दूसरा, गोदावरी कावेरी लिंक परियोजना। तीसरा, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के साथ संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक नहर परियोजना। चौथा, महानदी गोदावरी। और पांचवा, मानस संकोच तिस्ता गंगा लिंक परियोजना, जिन्होंने कुछ प्रगति की है। अब हम इस विषय से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में जानते हैं। जैसे पहली महत्वपूर्ण नदी चंबल नदी, जो उत्तर भारत में स्थित है और 3 भारतीय राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। चंबल राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा का भी हिस्सा है।
लगभग 885 किलोमीटर लंबी यह नदी विंध्य पर्वतमाला की जानापाव पहाड़ियों से निकलती है। यह यमुना नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी बन जाती है। चंबल की मुख्य सहायक नदियों में बाईं ओर बनास और मेज नदियां और दाईं ओर पार्वती, काली सिंध और शिप्रा नदियां शामिल हैं। चंबल नदी पर 4 बांध हैं। इनमें से सबसे पुराना गांधी सागर कंजरदा पहाड़ के प्रवेश द्वार पर स्थित है। कोटा के पास एक और बांध, कोटा बैरेज, 1952 में भारत की पहली 5 वर्षीय योजना के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। तीसरा बांध, जवाहर सागर बांध, चंबल पर बनाया जाने वाला तीसरा बांध था और अंतिम बांध राणा प्रताप सागर बांध है। दूसरी महत्वपूर्ण नदी बनास नदी है, जो पूरी तरह से पश्चिमी भारत में राजस्थान राज्य के भीतर स्थित है। यह चंबल नदी की एक सहायक नदी है। यह अरावली पर्वतमाला से निकलती है। सीपू बनास की दाएं किनारे की मुख्य सहायक नदी है और खारी बनास की बाएं किनारे की मुख्य सहायक नदी है। सुकली, बलराम, सुकेत, सेवरन और बत्रिया बनास की बाएं किनारे की अन्य सहायक नदियां हैं। तीसरी महत्वपूर्ण नदी काली सिंध, जो मध्य प्रदेश के देवास जिले में बागली के पास विंध्य पर्वतमाला में निकलती है। काली सिंध की मुख्य सहायक नदियां परवन, नेवाज और आहू नदियां हैं। आज के लिए इतना ही। आगे इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जीएस नेक्सस के साथ जुड़े रहें।